मार्च का महीना विद्यार्थियों के लिए अहम महीना होता है। एक पर्व से कम विद्यार्थियों के लिए ये महीना नहीं होता है। सभी बच्चे मार्च के महीने में सबसे पहले तो अन्य परीक्षाएं देने के लिए प्रिपेयर होते हैं, तैयारी करते हैं। अब हर साल से तैयारी कर रहे होते हैं और मार्च महीना में वो एग्ज़ाम देते हैं और एकेडमी के एग्ज़ाम जो दिए उसका रिज़ल्ट मार्च महीने में ही लेने के लिए वो उत्सुक होते रहते हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों के बीच में ये वार्तालापें होती रहती हैं, मेरा इतना अंक आएगा, हमने इतना लिखा है, हमने उतना लिखा है, तमाम चीज़ें। यानी हम कहें कि मार्च का महीना विद्यार्थियों के लिए महापर्व का महीना होता है। तो इस महीने में 1 से लेकर के 10th तक 12th का ये सारे एग्ज़ाम होते हैं और इनका रिज़ल्ट अंतिम माह तक ये आना शुरू हो जाता है। मैं सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ, बधाई करना चाहता हूँ कि आपने किसी भी एकेडमी के स्तर में, चाहे तो 1 to 8 हो, 10th क्लास का हो या आप इंटर लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपने परीक्षाएं पास की हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ासकर उन लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ जो अच्छे मार्क्स ला करके अपने विद्यालय का, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि जो सेकेंड आ गए हैं, थर्ड आ गए हैं या फर्स्ट आए हैं और उनको थोड़ा सा जो परीक्षाएं जो दिए हैं, तो परीक्षाएं जो दिए हैं उनमें उनका मार्क्स थोड़ा सा कम आया है, निराश हो गए हैं, मेरा मार्क्स थोड़ा सा कम आ गया। जो सेकंड आ गए हैं वो निराश हो गए हैं, हम सेकंड आ गए हैं। जो थर्ड आएंगे वो निराश हो गए हैं। हाँ, निराश होना है, क्यों नहीं निराश हूँ, अंक तो कम आया है, हमने मेहनत किया था। जो फर्स्ट आए हैं, जो टॉप आए हैं, वो खुश हैं। उन्हें भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी निराशाएँ आती हैं कि 2, 4, 10 अंक हमारा कम आया है। यानी हम कहें कि ये जो थोड़ी सी बेचैनियाँ हैं सबको लगी हुई रहती हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो मैट्रिक का अंक होता है या 12th का जो अंक होता है, बहुत से ऐसे एकेडमिक स्तर की जो पढ़ाइयाँ हैं जहाँ पर हमें उच्च शिक्षा लेने के लिए होती हैं, वहाँ पर इनका मार्क्स जो होता है वो मायने रखता है। मार्क्स अच्छा होंगे तो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे विद्यालय मिलेंगे पढ़ने के लिए, वहाँ नामांकन होगा। लेकिन जो सेकंड आ गए हैं, जिनके फर्स्ट डिवीज़न है, मार्क्स थोड़ा सा कम आए हैं, उनका भी तो एडमिशन कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में होता है। अब हमारा सोच यहाँ पर यह होना चाहिए, हमारा चैलेंज ये आने वाला है कि अब आगे के जो हम पढ़ाई करें वो पढ़ाई में थोड़ा सा भी हम किंतु परंतु ना करें, समय की बर्बादी ना करें। चलिए, यहाँ मार्क्स आ गया, कम आ गया, कोई बातें नहीं है, कंपटीशन का युग है, ये मार्क्स वहाँ वैलिड नहीं होगा। बहुत से ऐसे कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं, परीक्षा हैं जहाँ पर आपका जो अंक होता है वो अंक उतना वैलिड नहीं रखता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिनमें अंक मायने रखता है, लेकिन हम बड़े से बड़े स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आपको उतना जो अंक जो है वो मायने नहीं रखता। अब मायने ये रखता है कि अब आपको पढ़ाई कैसी करनी है। आपने जो गलतियां की जिनके कारण आपका अंक कम आया है, उन गलतियों को
हम अपने आप में ढूंढें, तलाशें और उन गलतियों को हम दोहराने का प्रयास ना करें। हमें अब ऐसा होना होगा। चैलेंज तो अब शुरू हुई है, चैलेंज पहले नहीं था, अब चैलेंज अब शुरू हुआ है। अब यहाँ से जो आपको जो पढ़ाई करनी है, 10th पास आउट होते हैं उसके बाद में जो आपका पढ़ाई होना है, 12th पास आउट होते हैं उसके बाद में जो आपको तैयारियां करनी होती है, मेन चैलेंज यहाँ है। तो आप मार्क्स को लेकर के थोड़ा सा भी हतोत्साहित न हो कि मेरा मार्क्स कम आ गया है, अब हम क्या करें, क्योंकि ये मार्क्स उतना वैलिड नहीं है। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है, अपने कौशल को विकास करने के लिए है, आपके अंदर में जो छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने के लिए है। ऐसा देखा गया है कि हम अंक तो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राप्त कर लिए होते हैं, लेकिन बाद में हम औसत विद्यार्थी बन करके रह जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो औसत विद्यार्थी मतलब कि थे पहले और इतनी मेहनत किया कि वो बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो गए और बहुत ही बढ़िया वो जॉब लेकर के वो अपने देश का नाम रोशन किया। तो हमें हतोत्साहित होने की कोई बातें नहीं है। हमें अब चैलेंज है, उस स्वीकार करना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करके हमें आगे तो बढ़ना है। मैं